गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बैंकिंग जो लोन सिस्टम होता है, लोन सिस्टम का 3 इम्पोर्टेंट बिंदु पर बात करेंगे। जो कि फर्स्ट बिंदु है मेरा प्लीज प्लेज प्लेज जो होता है, जो कि आप कोई भी, ये मूवेबल होता है और ये जो 172 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आता है। इसमें बैंक को पावर मिल जाता है इस सेक्शन के थ्रू, और ये बेलमेंट ऑफ गुड्स भी बोला जाता है और इसे मूवेबल प्रॉपर्टी भी माना जाता है। जब कोई भी, जैसे राम बैंक के पास गया और बोला कि मुझे लोन चाहिए, बैंक बोला मैं विदाउट कोलेट्रल लोन नहीं देता हूँ, तो राम बोलेगा कि मेरे पास ये गुड्स है, इसके बदले मुझे लोन दे दो। तो उस पर क्या करेगा, बैंक ने उसे लोन दे देगा, लेकिन ऑनरशिप जो रहेगा वो राम के पास ही रहेगा और पोजेसन जो होगा वो बैंक का हो जाएगा। बैंक कभी, अगर लोन नहीं देने पर बैंक कभी भी सेल कर सकता है उसे, ठीक। और उसे मॉर्गेज हो गया। मॉर्गेज क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। और ये सेक्शन 58 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत आता है, ठीक है। कोई व्यक्ति जैसे राम ही बैंक के पास गया, बोला कि मुझे लोन दे दो, फिर बोलेगा बैंक मैं विदाउट कोलेट्रल लोन, यानी कि कुछ कोलेट्रल तो रखना पड़ेगा, मैं विदाउट कोलेट्रल लोन नहीं देता हूँ। तो फिर राम क्या करेगा, वो अपने घर पे लोन ले लेगा, बोले कि मेरा बिल्डिंग है, बहुत पुराना अच्छा बिल्डिंग है, आप इस पर लोन दे दीजिए। तो बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा मुझे प्रॉपर्टी का एक्ट दे दो, और उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तरफ पावर भी मिल जाता है बैंक को। तो उसको क्या करेगा, बैंक लोन दे देगा, लेकिन ऑनरशिप राम के पास ही रहेगा। अगर नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट जो है उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, लोन नहीं भरेगा। इस मॉर्गेज बहुत सारा टाइप होता है, 6 टाइप ऑलमोस्ट होता है। सबसे एक महत्वपूर्ण टाइप होता है रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज फॉर सिटीजनशिप होता है, क्योंकि देखते होंगे आप लोग, जब किसी का माँ बाप, किसी का अगर बेटा बाहर कमाने चल जाता है, उसको पैसा प्रॉपर नहीं देता है, जीवन यापन करने के लिए तो पैसा चाहिए, अगर नहीं देता है तो क्या करता है, उसकी माँ बाप उस प्रॉपर्टी को बैंक के पास जाके लोन ले लेता है। और अगर वो मर जाने पर, अगर उसकी माँ बाप मर जाता है, तो वो प्रॉपर्टी क्या होता है, बैंक के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे रिवर्स मॉर्गेज कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है हाइपोथिकेशन जो होता है, ये सेक्शन 2 सरफासी एक्ट 2002 के तहत आता है। ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये अगर कोई राम बैंक के पास गया, बैंक को बोला कि मुझे लोन चाहिए, बैंक बोलेगा ठीक है, मुझे तुम कुछ गिरवी तो रखना पड़ेगा, विदाउट गिरवी तो मैं लोन तो देता नहीं हूँ। तो राम क्या करेगा, जो कार लेना है, राम को कार लेना है, कार के बदले लोन, तो बैंक बोलेगा कि कार का पेपर मुझे दे दो, ऑनरशिप तुम रखना, बट अगर तुम लोन नहीं देगा तो सरफासी एक्ट के तहत मैं तुम पे कानूनी कार्रवाई करूंगा, कार को सीज करवाऊंगा। ये हाइपोथिकेशन हो गया। थैंक यू।